सोचो, एक लड़की जो स्क्रीन पर हंसती कम है, लेकिन जब भी रोती है ना, तो लगता है सारी दुनिया का दर्द उसकी आंखों में भर आया है। उसका चेहरा किसी टिपिकल ग्लैमर क्वीन जैसा नहीं, उसकी बॉडी किसी टेक्स्ट बुक हीरोइन जैसी नहीं, फिर भी वो पाकिस्तान की सबसे पावरफुल एक्ट्रेसेस में से एक बन जाती है। और फिर एक दिन वो खुद कहती है, मैं कैमरा के सामने जितना स्ट्रांग लगती हूँ, जिंदगी के सामने उतनी ही कमजोर हो चुकी हूँ। आखिर सनम सईद का आखिरी अफसाना क्या है? उस लड़की की असली कहानी क्या है, जिसे हम सिर्फ ज़रून की कशफ के ऑपोजिट देखते रहे? आज की वीडियो में हम सनम सईद की ज़िंदगी का वो चैप्टर खोलने वाले हैं जहां फेम ख़त्म हो जाता है और इंसान की असली कहानी शुरू होती है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो शायद तुम्हें अपने फेवरेट स्टार्स को देखने का अंदाज ही बदल दे। चलो शुरू करते हैं। सनम सईद का आखिरी अफसाना, एक लड़की, एक दर्द, एक विरासत। आज हम जिसे कराची की थिएटर क्वीन के तौर पे जानते हैं, उसकी कहानी एक्चुअली लंदन से शुरू होती है। सनम 1985 में लंदन में पैदा हुई। फादर पाकिस्तानी, मदर ब्रिटिश। घर का माहौल मिक्स कल्चर, लेकिन रूट्स पाकिस्तान से जुड़ी हुई। बचपन से ही उसको स्टेज, गाने, परफॉर्मेंस का शौक था। स्कूल प्लेज, छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस, ये सब उसकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा था। फिर एक वक्त आया जब फैमिली ने डिसाइड किया कि अब वापस पाकिस्तान जाना है। लंदन का स्ट्रक्चर्ड, नीट सा एनवायरनमेंट छोड़कर कराची की गर्मी, ट्रैफिक, आवाज़ और बिल्कुल नया कल्चर। सोचो, एक हाफ ब्रिटिश, हाफ पाकिस्तानी टीनेजर जो अपनी आइडेंटिटी समझने की कोशिश कर रही है, और उस वक्त उसको एक ऐसे शहर में फेंक दिया जाता है जहां लोग कैसे देखते हैं, कैसे जज करते हैं, ये सब कुछ बिल्कुल अलग है। यहीं से सनम का पहला इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। मैं एक्चुअली हूँ कौन? अंग्रेज, पाकिस्तानी, या सिर्फ एक लड़की जो स्टेज से प्यार करती है? इस आइडेंटिटी क्राइसिस का जवाब उसको एक ही जगह मिला, थिएटर। आज के दौर में लोग सीधा टीवी ड्रामा, फिल्म, इंस्टाग्राम फेम का सोच के आते हैं, लेकिन सनम का सफ़र स्टेज की धूल से शुरू हुआ। कराची के छोटे छोटे हॉल्स, लिमिटेड ऑडियंस, नो ग्लैमर, नो स्टार ट्रीटमेंट, सिर्फ लाइट्स, डायलॉग्स, स्क्रिप्ट और वो लोग जो सच में एक्टिंग से प्यार करते हैं। सनम ने थिएटर में म्यूजिकल्स किए, स्टेज प्लेस किए, इंग्लिश थिएटर, उर्दू थिएटर दोनों किए। यहाँ एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। थिएटर ने सनम को सिर्फ एक्ट्रेस नहीं बनाया, उसको स्ट्रॉन्ग इंसान भी बनाया। थिएटर में रीटेक नहीं होती, क्लोजअप नहीं होता, फिल्टर नहीं होता। अगर लाइन भूल गई तो उसी वक्त हैंडल करना है। अगर इमोशन मिस हो गया तो वापस मौका नहीं मिलता। यही ट्रेनिंग थी जिसने बाद में सनम को वो कॉन्फिडेंस दिया कि जब वो टीवी पर आए तो उसको कैमरा का डर ही नहीं लगा। जितनी कंट्रोल्ड एक्टिंग तुम उसमें देखते हो, वो सारी रिहर्सल, डिसिप्लिन और सालों के थिएटर का नतीजा है। अर्ली 2000s, 2010 के आसपास पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक फिक्स्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड था। फेयर स्किन, डॉल जैसा चेहरा, एक्स्ट्रा ग्लैमरस स्टाइलिंग। सनम इस मोल्ड में फिट नहीं बैठी। लंबी, स्लिम, शार्प फीचर्स, कर्ली बाल, थोड़ा सा अंग्रेज टाइप लुक। लोग कंफ्यूज भी हो जाते थे। उसने थोड़ा मॉडलिंग भी की, मैगजीन्स, फैशन शोज, शूट्स, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था, मुझे सिर्फ चलती फिरती मैनेकिन नहीं बनना, मुझे बोलना है, मुझे कैरेक्टर्स जीने हैं। टीवी डायरेक्टर्स के पास जब वो गई तो कई लोगों ने सोचा, ये लड़की अलग है, या तो बहुत अच्छा करेगी या बिल्कुल चलेगी ही नहीं। फिर आया उसका अर्ली वर्क, दाम, मेरा नसीब जैसी ड्रामाज। ये वो वक्त था जब लोग स्लोली इस नए चेहरे को नोटिस करने लगे, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। फिर आया जिंदगी गुलजार है। पाकिस्तान में हिट, इंडिया में ट्रेंड, यूट्यूब पर आज भी व्यूज। कश्यप एक ऐसी लड़की थी जो अपने बाप के रिजेक्शन का दर्द लेकर बड़ी होती है, जो हर चीज डाउट के साथ देखती है, जो स्ट्रांग भी है, ब्रोकन भी। क्या ये सिर्फ एक रोल था, या कहीं ना कहीं सनम का अपना जाती दर्द भी इसमें घुला हुआ था? इंटरव्यूज में सनम ने खुद माना कि कश्यप उसके दिल के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि दोनों ओवरथिंकर्स, दोनों परफेक्शनिस्ट्स, दोनों इमोशंस को अंदर दबाकर रखने वाली। जब तुम कश्यप को देखते हो कि वो ज़ारून से प्यार भी करती है लेकिन लफ्ज़ बोलने से डरती है, तो असल में तुम सनम के एक हिस्सा को भी देख रहे होते हो।
जिंदगी गुलजार है ने सनम को ओवरनाइट स्टार बना दिया, लेकिन एक चीज बहुत कम लोग सोच पाते हैं, स्टार बनने के बाद इंसान के अंदर का प्रेशर डबल हो जाता है। अब गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। अब हर डिसीजन पर लोग कमेंट करते हैं। सनम के लिए भी ये दौर आसान नहीं था। फेम आई, अवार्ड्स आए, लेकिन साथ में एक अजनबी सा तन्हापन भी आया। बहुत कम सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनल ट्रेजेडीज ओपनली शेयर करते हैं। सनम उनमें से है जो बहुत सिलेक्टिवली बोलती हैं। लेकिन जितना हम जानते हैं, उसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब करियर ऊपर जा रहा था, लेकिन घर में जिंदगी नीचे गिर रही थी। उसकी वालिदा बहुत अरसे तक बीमार रहीं। कैंसर, हॉस्पिटल्स, ट्रीटमेंट्स, होप, फियर, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। सोचो, दिन में सेट पर तुमको रोमांटिक सीन्स, हैप्पी सीन्स, कॉमेडी सीन्स करने पड़ रहे हो और रात को तुम हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारें देख रहे हो। ये वो कॉन्ट्रडिक्शन है जिससे सिर्फ वो लोग गुजरते हैं जो कैमरे के पीछे अपनी रियल जिंदगी जी रहे होते हैं। सनम ने अपनी माँ से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट का जिक्र किया है। उसकी माँ ने ही उसे आर्ट, कल्चर, परफॉर्मेंस से कनेक्ट किया। जब वो दुनिया से चली गई तो सनम के लिए ये सिर्फ एक लॉस नहीं था, ये उसकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा टूटने जैसा था। उसने एक इंटरव्यू में कहा था कि लॉस के बाद मैं पहले से ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई, जिंदगी के माने बदल गए। यहाँ से सनम का आखिरी अफसाना शेप लेना शुरू होता है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ करियर की नहीं, अंदर की तशवीश और सुकून की है। सनम की शादी भी हुई और फिर उसका खात्मा भी। वो लंदन के एक पुराने दोस्त से निकाह में बंधी। पेपर पर सब परफेक्ट लगता था, सेम बैकग्राउंड, सेम सर्कल, सेम सोच। लेकिन जिंदगी सिर्फ पेपर नहीं होती ना। दूरियां, लॉन्ग डिस्टेंस, प्रायोरिटीज, ये सब धीरे धीरे बीच में आ गए। आखिरकार दोनों अलग हो गए। सनम ने इस बारे में भी बहुत डिग्निफाइड तरीके से बात की, ना किसी पर ब्लेम डाला, ना मीडिया सर्कस बनने दिया। लेकिन सोचो, एक लड़की जो ऑलरेडी करियर प्रेशर, मदर का लॉस, आइडेंटिटी स्ट्रगल से गुजरी हो, उसके लिए रिलेशनशिप का टूटना कितना हैवी होगा। ये सब चीजें उसको या तो तोड़ सकती थीं या बहुत ज्यादा मैच्योर बना सकती थीं। सनम ने दूसरा रास्ता चूज किया, अपने दर्द को आर्ट का फ्यूअल बना लिया। इसके बाद जो रोल्स उसने किए, उनमें एक अलग गहराई नजर आती है, जैसे अंदर से कोई चीज सेटल हो गई हो। चाहे दर्द अब भी हो, लेकिन दर्द के साथ एक समझ भी आ गई हो। जब तुम दियारे दिल में उसका फारा वाला कैरेक्टर देखते हो या फिल्म केक में उसका कॉम्प्लेक्स टूटता बनता इंसान, तो तुम नोटिस करोगे ये नॉर्मल एक्टिंग नहीं है। यहाँ एक ऐसी एक्ट्रेस का काम है जो रियल लाइफ में दर्द देख चुकी है। केक स्पेशली उसका वो प्रोजेक्ट था जहां लोगों ने कहा ये सिर्फ टीवी स्टार नहीं, ये फुल फिल्म लेवल एक्ट्रेस है। इस फिल्म में सिबलिंग राइवलरी, पेरेंट्स के साथ कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते, गिल्ट, रिग्रेट, नॉस्टैल्जिया, ये सब इतने सटल तरीके से उसके चेहरे पर दिखता है कि लगता है ये स्क्रिप्ट नहीं, ये उसकी अपनी डायरी का पेज है। दोबारा में भी तुमने उसका एक और रंग देखा, मैच्योर वुमन, सोशल जजमेंट, सोसाइटी के स्टैंडर्ड से लड़ते हुए। हर रोल के साथ सनम एक चीज प्रूव करती गई, वो ग्लैम से ज्यादा डेप्थ पे फोकस करती है। यही उसका असली सीक्रेट है। वो प्रिटी फेस बनकर एक्ट नहीं करती, हेवी सोल बनकर एक्ट करती है। अब सवाल ये है कि जब हम कहते हैं सनम सईद का आखिरी अफसाना क्या है, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये उसकी जिंदगी का लास्ट चैप्टर है? नहीं, ये उस लेगेसी का नाम है जो वो छोड़कर जा रही है। उसका आखिरी अफसाना शायद ये है कि एक एक्ट्रेस ग्लैम के बिना भी स्टार बन सकती है, कि तुम्हारा स्किन टोन, तुम्हारा एक्सेंट, तुम्हारा नोज, तुम्हारी हाइट डिसाइड नहीं करते कि तुम कितने बड़े हो सकते हो। कि एक लड़की हार्ट ब्रेक्स, फैमिली लॉसेस, आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर कर भी अपने पैशन को नहीं छोड़ती। सनम ने हमें ये दिखाया कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब लाउड होना नहीं। कभी-कभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग सबसे ज्यादा खामोश होते हैं। उसका काम, उसके रोल्स, उसका सिलेक्टेड इंटरव्यूज, ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं। मैं अब भी अपनी कहानी लिख रही हूँ। मेरा आखिरी अफसाना अभी लिखा नहीं गया। शायद इसीलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करती, क्योंकि कुछ कहानियां कैमरा के लिए नहीं होती, वो सिर्फ रब और इंसान के बीच होती हैं। अब तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल, जब तुमने पहली बार जिंदगी गुलजार है देखा था,
तो तुमने सोचा भी था कि कशफ का दर्द सिर्फ स्क्रिप्ट का नहीं, सनम के अंदर के टूटे हुए हिस्सों का भी हो सकता है? जब तुमने केक या दियारे दिल में उसकी एक्टिंग देखी, तो तुमने ये सोचा कि शायद कैमरा बंद होने के बाद वो अपनी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रही होगी? हम अक्सर अपने फेवरेट स्टार्स को सिर्फ एंटरटेनमेंट मशीन समझ लेते हैं, लेकिन आज अगर तुम यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हो, तो मुझे लगता है कि तुम अब सनम को सिर्फ हीरोइन नहीं, एक इंसान के तौर पर भी देख पाओगे। मेरा तुमसे सवाल ये है, तुम्हारे ख्याल में एक आर्टिस्ट के लिए ज्यादा मुश्किल क्या होता है? अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना या अपने दर्द को आर्ट बनाकर दुनिया के सामने रख देना? और अगर तुम सनम सईद होते, तो क्या तुम अपने फैंस को अपनी जिंदगी के सारे चैप्टर्स बताते या कुछ अफसाने सिर्फ अपने दिल और अल्लाह के दरमियान छुपाए रखते? अपनी ऑनेस्ट राय कमेंट्स में जरूर लिखना। मैं सिर्फ तुम्हारे आंसर्स नहीं, तुम्हारी सोच को पढ़ना चाहती हूँ। अगर तुम्हें सनम सईद के इस आखिरी अफसाने की कहानी दिल से महसूस हुई हो, अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा हो कि स्क्रीन के पीछे भी एक जिंदा, रोते, हंसते, लड़ते, गिरते, उठते इंसान होता है, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो सनम के फैंस हैं या जो बस अच्छी एक्टिंग को प्यार करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ गॉसिप नहीं, कहानियों की रूह समझना चाहते हो। तो फिर तुम्हें हिस्ट्री ऑफ सेलिब्रिटीज फैमिली का हिस्सा बन ही जाना चाहिए। अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकॉन ऑन करो, ताकि जब भी हम किसी और स्टार की जिंदगी का छुपा हुआ चैप्टर खोले, चाहे वो वहा जली का दर्द हो, यमुना जैदी के BTS सीक्रेट्स हो या किसी पुराने लेजेंड का लास्ट चैप्टर हो, सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम तक आए। कमेंट्स में मुझे ये भी बताओ, अगला आखिरी अफसाना तुम किसके बारे में देखना चाहते हो? माहिरा खान, फवाद खान, यमुना या कोई और? हो सकता है हमारा नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे एक कमेंट से इंस्पायर्ड हो। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए अपनी जिंदगी को भी थोड़ा सा जिंदगी गुलजार है बनाने की कोशिश करते रहना, चाहे अंदर कितना भी तूफान चल रहा हो।